नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। केरला में मरने वालों की तादाद 158 तक पहुंच गई है। बचाव कार्रवाई जारी। फजाया और बहरे की टीमें भी आफतजदा इलाकों में तैनात। सरकारी जराया। फॉरेस्ट्री डिवीजन अनंतनाग के आला अफसरान के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। सोने की कीमत को यकसान करने के लिए जम्मू कश्मीर के सराफों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 600 पाकिस्तानी आर्मी कमांडोज बैट जम्मू कश्मीर में कैसे दाखिल हुए, सुनील डिम्पल। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ईरान में कत्ल, ईरानी हुकाम की तस्दीक। अपनी पोजीशन गलत इस्तेमाल करने पर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल पर अदालती कार्रवाई शुरू। और मरहूम मोहम्मद रफ़ी को उनकी 44वीं यौम वसाल पर टैगोर हॉल में तकरीब। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, केरला में मियापाड़ी के पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के तूदे गिरने से मरने वालों की तादाद 158 तक पहुंच गई है। याद रहे, गुज़श्ता रोज़ मुसलसल बारिशों की वजह से केरला के मियापाड़ी पहाड़ी इलाके में मिट्टी के तूदे में सैकड़ों लोग दब गए, जिनमें से अब तक 158 अफराद को मुर्दा निकाला गया है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। वही चीफ मिनिस्टर केरला ने तिरुवनंतपुरम में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में बचाव की कोशिशों का जायजा लेने के लिए मीटिंग की, जबकि मरकजी वजीर जॉर्ज कोरीन ने आज सुबह सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इमदादी कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात की। वही इंडियन आर्मी, DSC सेंटर, टेरिटोरियल आर्मी, NDRF, इंडियन नेवी और IAF के कुल 1200 रेस्क्यू वर्कर्स आफतजदा इलाकों में तैनात हैं। इसके अलावा फिजाया और बहरे की टीमें NDRF, पुलिस फोर्स और फायर फाइटर्स के एहलकारों के साथ बचाव की कोशिशों में शामिल हैं। फॉरेस्ट डिवीजन अनंतनाग में आर्जी तौर काम कर रहे मुलाजमीन ने आज अपनी वाजिबुल अदा उजरतों की अदायगी के हक में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि महकमे के आला अफसरान अपने मंजूरी नज़र मुलाजमीन को ही वक्त पर तनख्वाहें दे रही हैं, जबकि अक्सर मुलाजमीन को पिछले 2 महीनों से तनख्वाहों से महरूम रखा है। एहतजाजी मुलाजमीन ने LG मनोहर सिन्हा से इंसाफ की अपील की है। के साथ कहना पड़ता है कि वेजेस अवेलेबल होने के बावजूद हमारे वेजेस अभी तक रिलीज नहीं हो रहे, जबकि जुलाई का महीना भी इख्तिताम पजीर हो रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो जून का महीना है, तो यहाँ पे कुछ लड़कों को वेजेस डिसबर्स किए गए हैं। यहाँ पे पिक एंड चूज एंड फेवरेटिज्म अपने उरूज पे है। तो मैं अपने डिपार्टमेंट के आला हुकाम से इस्तदा करता हूँ कि ये हमें बताए ये कौन सी क्राइटेरिया अप्लाई किया जाता है अनंतनाग डिवीजन में कि 291 लड़कों की जो वेजेस आई है उसमें से 50 या 60 लड़कों की वेजेस डिसबर्स हो गए और हमारे वेजेस अभी तक डिसबर्स नहीं हुए। तो हमारी मोदबाना गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि ये जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है जिनके कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मेहरबानी करके इस मसले को पूरी तौर हल किया जाए। मुल्क भर में सोने की कीमतों को यकसान करने के लिए जम्मू कश्मीर के सराफों ने भी अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। एसोसिएशन के सदर ने कहा कि बजट 2024-25 के दौरान सोने की कस्टम ड्यूटी में कमी एक काबिल जिक्र इकदाम है। उन्होंने सरकार से जेवरात पर मौजूदा 3% GST को 3% से कम करके 1% करने की अपील की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सुनील डिम्पल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तलिफ रियासतों में दफा 370 की मनसूखी का जश्न मनाने के लिए स्कूलों को जो हुक्म जारी किया है वो काबिल मजम्मत है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जवाब तलब करते हुए कहा कि 600 पाकिस्तानी कमांडोज बैट आर्मी जम्मू कश्मीर में कैसे दाखिल हुई है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी से हालात तो सुधर नहीं रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि 600 से ज्यादा आतंकवादी ट्रेंड कमांडोज जम्मू कश्मीर में घुस आए हैं और तमाम सुर्खियां नेशनल और प्रिंट मीडिया में यह है कि जम्मू रीजन और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैल रहा है। फिर जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ उनके जख्मों के ऊपर ये नमक भारतीय जनता पार्टी क्यों लगा रही है। एक तरफ आपने हमारी रियासत तोड़ दी, हमारा वकार, हमारा वजूद, हमारा पहचान, और यहाँ तक कि
हमारी शनाख्त आपने छीन ली और उसके बाद आप पूरे देश में जिन जिन रियासतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 मनाने का तमाम बच्चों को स्कूलों में ऑर्डर पास कर दिया है। ये बड़ी अफसोस की बात है। नंबर 2, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में हालात खराब जो हो रहे हैं, जम्मू में बढ़ता हुआ आतंकवाद और 600 कमांडोज और साथ में बॉर्डर एक्शन टीम के सेना के पाकिस्तान के लोग कैसे जम्मू कश्मीर में आए, क्या वो आए हैं या नहीं आए हैं, इसके ऊपर होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब बयान जारी करें। ईरानी हुकाम का कहना है कि फलस्तीन की अस्करियत पसंद तंजीम हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को ईरान में कत्ल कर दिया गया है। ईरान की सरकारी टेलीविजन ने इस्माइल हानिया के कत्ल का ऐलान किया, जिसकी हमास ने तस्दीक कर दी। पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा कि इस्माइल हानिया और एक सिक्योरिटी गार्ड पर उनकी रिहाइशगाह पर हमला किया गया। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया ईरानी सदर मसूद पेशकान की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए ईरान के दौरे पर थे। वहीं यमन के हौसी बागियों के सरबराह मोहम्मद अली हौसी ने कहा कि इस्माइल हानिया को निशाना बनाना एक घिनौना दहशत गर्दाना जुर्म और कवानीन और मिसाली अकदार की खुली खिलाफ वर्जी है। याद रहे, इस्माइल हानिया के 3 बेटे इसराइली हमले में पहले ही मारे गए हैं। श्रीनगर के टैगोर हॉल में वमेद कल्चर ग्रुप की जानिब से जारी 3 रोज़ा पगह थिएटर फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के तीसरे एडिशन के दूसरे रोज आज आगाज में मारूफ बॉलीवुड गुलकार मरहूम मोहम्मद रफ़ी को उनकी 44वीं यौम विसाल पर याद किया गया। वही रिफ्लेक्शन ग्रुप यानी TRG से वाबस्ता फनकारों ने रविंदर शर्मा की हिदायत में मज़ाहिया स्टेज ड्रामा चट्टा सिंह पेश किया। पेश कुछ जल किया। Mohammad Rafi, let us all pay a standing ovation and cheer for that legendary voice, Mohammad Rafi, ladies and gentlemen. Thank you so much. अरे शर्म करो, दूसरों के टाइम की कदर करो, बेशर्म कहिए। माशूक का बुढ़ापा नजर दिला रहा है। अब तो गांधरबल जिले अदालत के सब जज फयाज अहमद कुरैशी ने डिप्टी कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके अपनी मिल्कियत वाली ज़मीन के बारे में एक हुक्मनामा जारी करके इनक्वायरी शुरू कर दी है, जो अदालत की तौहीन है। जज ने DC से वजाहत तलब की। वही इस मामले को जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डोल के सामने रखते हुए जज ने DC के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक P न्यूज़ को लाइक करें, फॉलो करें और हमें अपने दुआओं में याद रखें। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।